अभी बच्चे जानते हैं भारत हेवन था, वैकुंठ था, दूसरी कोई राजा ही नहीं थी। तो अभी तुमको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। क्या कहा? बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखना चाहिए? हैं? क्या लिखना चाहिए? रामा प्लान अनुसार 10 वर्ष में भारत स्वर्ग बन रहा है। क्या 66 की मुद्दे में बोला, ड्रामा प्लान अनुसार 10 वर्ष में भारत स्वर्ग बन रहा है। 76 के बाद 10 साल, 76 आया, वो 66 के बाद 10 साल, 76 आया, तो 76 में भारत स्वर्ग बन गया। क्या चैतन्य भारत स्वर्ग बन गया? हाँ, बौद्धिक स्टेज से, क्योंकि मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, तो पहले आत्मा जो है वो बाप के संकल्पों से मेल खाने वाली बने। पहले तो आत्मा का सुधार होगा ना। अगर आत्मा ही में ही वाद विवाद चलता रहे, बाबा ने ऐसा क्यों बोला, बाबा ने वैसा क्यों बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, इसका मतलब बाप को ही नहीं पहचाना। और जब बाप को ही नहीं पहचाना तो बाप की रचना भी समझ में नहीं आ सकती। तो ड्रामा प्लान अनुसार 10 वर्ष में भारत स्वर्ग बन रहा है। होवनहार विनाश के बाद स्वर्ग होगा। है? ये क्या बात? 10 वर्ष बाद स्वर्ग बन रहा है, फिर होवनहार विनाश के बाद स्वर्ग बनेगा। है? न विनाश हुआ न स्वर्ग हुआ। विनाश कहाँ हुआ? है? रावण राज्य का विनाश हो गया, ब्राह्मण परिवार में विनाश हो गया 76 में। है? भारत के अंदर विनाश हो गया है? हाँ, भारत मानो कोई चैतन्य आत्मा की तरफ इंट्रोड्यूस किया कि उसकी मन बुद्धि में ऐसी सेटिंग हो गई कि आप मुए मर गई दुनिया। अब हमें इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। हमारे लिए तो बाप ने जो नई दुनिया रच दी है, अब उसमें हमें अपनी बुद्धि लगानी है और दूसरी बातों में अपनी बुद्धि लगानी नहीं। तो ये खुशी की खबर हम सबको सुनाते हैं। क्या खुशी की खबर सुनाते हैं कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया खलास होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। जहां भी प्रदर्शनी हो ये बात लिख देना चाहिए। क्या प्रदर्शनी के चित्र है तैयार हुए, सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दिया, क्या लिखवा दिया? 10 वर्ष में विनाश होने वाला है। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी लिखवा दिया, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विनाश का वो विकारों का विनाश होने वाला है। भारत फिर से 5-4 वर्ष पहले मुआफिक बने बनाए ड्रामा के अनुसार स्वर्ग बन रहा है। कैसे बन रहा है सो आकर के समझो। अभी की ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, अभी इस दुनिया में श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं है। क्या साधु संत महात्मा तो बहुत नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे हमको भी भ्रष्टाचारी बताते हैं। वो नाराज होने लगे, पकड़ ले आकर के, तो क्या कहेंगे? है? तो हम बतावेंगे कि इस दुनिया में भ्रष्टाचारी एक भी कैसे नहीं है। जब पैदाइश ही भ्रष्टाचार से हुई है तो श्रेष्ठाचारी कहां से आवेंगे? नई दुनिया में श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश होती है, तो जो भी पैदा होते हैं वो क्या होते हैं?
श्रेष्ठाचारी होते हैं। इस भ्रष्ट दुनिया में सब भ्रष्ट इंद्रियों से पैदाइश होती है। तो जब रचयिता ही भ्रष्टाचारी है तो रचना कहां से श्रेष्ठाचारी आ जाएगी? वो कहेंगे तुम भी तो भ्रष्टाचारी हो, तुम अपने को भगवान की औलाद बताते हो। तो क्या जवाब देंगे? है नहीं, हम अभी ब्रह्मा की औलाद बने हैं। ब्रह्मा की औलाद मुखवंशावली है। क्या हमारी वंशावली बदल चुकी है। इस जन्म में हमारा नया जन्म हो चुका है। पुराना जन्म हम भूल गया, वो संबंध भी खलास हो गया। अब हम बाप के बच्चे बने। ब्रह्मा ने हमको अपनाया है, ब्रह्मा बाप ने। मुखवंशावली ब्राह्मण होने के कारण अब हम श्रेष्ठ इंद्रियों की पैदाइश है। मुख कैसी इंद्रिय है? श्रेष्ठ इंद्रिय है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कैसे हुई थी? शास्त्रों में तो खूब कहानियां पढ़ पढ़ के सुनाते रहते हो, तो मानना भी चाहिए ना। इतने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फैले हुए हैं गांव गांव में, शहर शहर में, तो क्या तुमको दिखाई नहीं पड़ता है? प्रैक्टिकल बात को मानना तो पड़ेगा। ब्रह्मा है तो ब्रह्मा की औलाद भी है। हाँ, दो तरह की ब्रह्मा की औलाद होती है, एक मुखवंशावली, एक कुखवंशावली। कुखवंशावली औलाद की संख्या जास्ती हो जाती है और मुखवंशावली थोड़े रह जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता असली ब्रह्मा की औलाद मुखवंशावली कौन कौन है। तो हम बैठ समझाते हैं, आप आकर के समझो कि अभी इस दुनिया में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। ये प्रदर्शनी है विहंग मार्ग की। प्रजा बहुत बन रही है। किस बात की विहंग मार्ग बताया है? प्रदर्शनी में जितनों को समझाते हैं क्या बन जाती है? प्रजा बन जाती है। सैकड़ों निकलते हैं समझने वाले, तो जो जो प्रदर्शनी के चित्रों को समझते जाते हैं वो प्रजा बनती जाती है। अच्छा, जड़ चित्रों से प्रजा बनती है या चैतन्य चित्रों से प्रजा बनती है? कोई कहता है जड़ चित्रों से प्रजा बनती है, कोई कहता है जड़ चैतन्य चित्रों से प्रजा बनती है? कौन से चित्रों से प्रजा बनती है? चैतन्य चित्रों को समझाने से प्रजा बनती है? हाँ, नहीं बनती है। जड़ चित्रों को समझाने से प्रजा बनती है और चैतन्य चित्रों को फिर समझाने से राजा बन जाते हैं, बच्चा बन जाते हैं। चित्र तो हो, चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ हो। हाँ, ये हो सकता है जो चैतन्य चित्र होंगे तो चैतन्य चित्र जिस धर्म का होगा उसको समझने के बाद जो समझेगा, जानेगा, पहचानेगा वो उसी धर्म का होगा, उसी धर्म की प्रजा बन जाएगी। सूर्यवंशी चित्र होगा तो प्रजा सूर्यवंशी बनेगी। चंद्रवंशी चित्र होगा तो प्रजा चंद्रवंशी बनेगी। इस्लाम वंशी चित्र भी होगा, उसको समझने वाला इस्लाम वंशी बनेगा। तो प्रजा तो बन जाती है। राजा बनने के लिए तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।